ठीक है बेटा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक पढ़ लिया आप लोगों ने ना, जैसे कि x इक्वल्स टू क्या था, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए हमने सीखा हुआ है कि मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये हमने सीखा हुआ था क्लास 10th में ही कि यहाँ पे अपन निकालते थे d, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 टाइप थे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो अपन क्या बोलते थे बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सबको याद है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हम बोलते थे। पर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम बोलते थे क्या बेटा, कि इसके इक्वल रूट्स आएंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हम यहां बात करते थे इमेजिनरी रूट्स। क्या बेटा, इमेजिनरी रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको जो बात करनी है वो इस सेक्शन की बात करनी है, इस सेक्शन की, इमेजिनरी रूट्स वाले सेक्शन की बात करनी है। अभी तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो अब हम इस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए आप लीजिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 है ना, मान लीजिए। अब इसमें जो d की वैल्यू आएगी कुछ वो ऐसी आएगी, b² माइनस 4ac था। तो यहाँ जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c1। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई इतनी बेटा, -3 आ गई। पक्की बात हो गई, -3 आ गई। तो अब जो मुझे रूट्स याद हैं, जो x की वैल्यू मुझे याद है, वो याद है मुझे -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2 याद है। तो x की वैल्यू क्या बनी बेटा, -b -1 प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a 2 इंटू 1। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस उत्तर कितना, √3 आयोटा अपॉन में 2। अब सर ये आयोटा कहां से आया, है ना, ये तो कहानी है। ठीक है, चलो मैं इसको भी छोड़ता हूं, अब ये लिखता हूं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि -1 प्लस -3 अपॉन में 2, और या फिर x की वैल्यू हो गई -1 माइनस। आप एक बात समझ सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से कि ये -√3 कोई वैल्यू पॉसिबल होती नहीं है। -√3 की वैल्यू पॉसिबल होती नहीं है रियल नंबर्स के अंदर। किस बेटा, रियल नंबर्स के अंदर में ये वैल्यू कुछ पॉसिबल नहीं होती है। तो इस √3 -√3 को आप √3 इंटू -1 बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, √a इंटू बी, √a√b को आप √a इंटू बी तभी बोल सकते हो जब इनमें से कोई एक क्या हो, पॉजिटिव हो। कोई एक क्या हो, पॉजिटिव, या तो a या फिर b, या तो a या b। जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा तो ही आप √a इंटू √b को √a भी बोल सकते हो। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, अभी यहां बात करते हैं। तो ये जो -1 है, ये जो -1 है, इसको हम मान लेते हैं i। क्या मान लेते हैं बेटा, i। इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा रिप्रेजेंट्स करता है इमेजिनरी पार्ट। कैसा पार्ट बेटा, ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर में नहीं आ सकते, जो रियल नंबर के अंदर में नहीं आ पाए, उन्हें हमने क्या बोल लिया, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोल लिया, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना। अब इसका मतलब कि ये कोई नंबर
इस नंबर के पास एक इमेजिनरी पार्ट आ गया और एक रियल पार्ट आ गया, तो ऐसे जो नंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्लियर है, ऐसे नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह देते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैथ्स के अंदर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको आप लिखते हैं x प्लस आयोटा y। क्या बेटा, x प्लस आयोटा y। क्या लिखते हैं, x प्लस आयोटा y। कैसे, अगर आप इसको देखें तो ये -1 प्लस √3 इंटू √-1/2 है ना। तो अब मैं क्या कह दूं कि ये यहाँ पे ये x इक्वल्स टू -1/2 प्लस √3/2, और इस -1 को आप क्या बोलते थे, आयोटा बोलते थे। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट आ गए, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। कैसा पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ये y, x और y दोनों रियल नंबर होते हैं, x और y दोनों रियल नंबर होते हैं। वो तो ये रियल नंबर के बाहर से क्या आ रहा है, आयोटा। भाई √3/2 तो क्या है, एक रियल नंबर है ना, बाहर से क्या आ रहा है, आयोटा। आयोटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है और ये रियल पार्ट की वैल्यू है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे आयोटा को, हमने कहा कि भैया वो कितना हो गया, -1, ठीक है। तो भैया आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, वो हो गया -√1 का स्क्वायर विच इज -1। यहां से जो आयोटा क्यूब हो गया बेटा, वो कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। बेटा कितना है आयोटा स्क्वायर, कितना आयोटा स्क्वायर, -1। यहां कितना है, इसे हम क्या बोलेंगे, आयोटा बोल देंगे। तो कितना बन गया बेटा, माइनस आयोटा। क्या आ गया बेटा, माइनस आयोटा। ऐसी आयोटा की पावर 4 की अगर बात करूं तो कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू कितना बेटा, आयोटा स्क्वायर। कितना होता है आयोटा स्क्वायर, -1। ये भी कितना है, -1। -1 माइनस कितना बेटा, 1। क्लियर है। तो आयोटा की पावर 4 कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। समझे बात, कोई दिक्कत की बात किसी को तो नहीं है, पक्का, बहुत बढ़िया बात हो गई। तो इसका मतलब अब मैं अगर बात करता हूं आयोटा की पावर 8, तो आयोटा की पावर 8 भी कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। मैं कह दूं आयोटा की पावर 12 कह दूं तो 1 का क्यूब कितना रहेगा, 1 रहेगा। मैं पावर मतलब, तो इसका मतलब बात ये हो गई कि कभी भी आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। क्या आएगी बेटा, 1। ठीक है। अगर ये वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है तो 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो लिख देंगे। एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं कि मान लीजिए इसकी पावर 17 है, तो क्या आप ये बात जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 की पावर 4 बन जाएगा 16, और इनटू क्या बचा, आयोटा। आयोटा के बाद 4 कितना है बेटा, 1। 1 के बाद 4 कितना है बेटा, 1। तो क्या बचा बेटा, आयोटा बचा। तो इन शॉर्ट में एक बात कह सकता हूं ना कि अगर आयोटा की पावर 7 है, अगर 7 है तो आपने 4 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, वो लिख दिया। ठीक है। मान लीजिए क्या है आपके पास 39 है, आयोटा की पावर 39, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। भाई 4 9 36, 3 बचा, तो 3 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और आयोटा क्यूब कितना होता है बेटा, माइनस आयोटा। कितना बेटा, माइनस आयोटा। क्लियर है बच्चों सबको बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। तो कुछ सवाल देखते हैं बेटा। सवाल यह है, जैसे कि यहां पे कहता है कि पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में यह है कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 है ना बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी।
बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रेक करते हैं, आयोटा की पावर n लिखते हैं, है ना। इसको लिखते हैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा, इसको लिखते हैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, लिखते हैं आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। आयोटा इसका कितना बेटा -1, कितना बेटा -1, तो माइनस आयोटा की पावर n, आयोटा क्यूब कितना बेटा माइनस आयोटा, कितना आएगा माइनस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। कैसे कैंसिल हो गया, इससे ये सॉरी इससे ये और इससे ये, तो बेटा कितना आंसर आ गया 0 आंसर आ गया बेटा। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। और सवाल देखते हैं बेटा। सवाल है अगला कि समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके n 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर कितना बेटा n प्लस 1, ठीक है। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, बड़ा सिंपल है, देखते हैं। इसको ब्रेक कर देते हैं एक बार, आयोटा की पावर n वेयर n इक्वल्स टू 1 से लेके 13 प्लस आयोटा n इक्वल्स टू 1 से लेके 13 आयोटा की पावर कितना बेटा n प्लस 1। सही, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब देखिए यहां पहले रखते हैं 1 रखते हैं, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब पावर 4 से लेके बेटा कहां तक 13 तक, ठीक है, सही है। फिर प्लस आयोटा पावर 2, तो कितना बेटा आयोटा क्यूब, फिर भाई एक बार n को 1 रखा, एक बार n को 2 रखा, एक बार n को 3 रखा, एक बार n को 4 रखा, ऐसे n की अलग अलग वैल्यूज पुट करते गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखा, फिर 1 रखा, तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी बेटा 14 आएगी। क्या आएगी बेटा 14, क्या आएगी बेटा 14। तो यहाँ देखें आयोटा, अब उत्तर एक फॉर्मूला है जो बाद में सीक्वेंस सीरीज में आता है, पर मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप उसमें इस्तेमाल कर पाएं। एक अगर कोई टर्म ऐसे कि फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म ar है, थर्ड टर्म ar का स्क्वायर है, फिर ar क्यूब है, चलता रहे ऐसे, है ना। हम सॉल्व कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमको, पर अभी हम लोग सच्चा ये कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला होता है कितना a r की पावर n-1 अपॉन में r-1 वेयर r इज कॉमन रेशियो। r क्या बेटा कॉमन रेशियो। आप देखें तो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है आयोटा, है ना। क्या कॉमन रेशियो है आयोटा कॉमन रेशियो है, सही है, कोई दिक्कत की बात पक्का नहीं है। अच्छा तो ये बना फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है आयोटा, कॉमन रेशियो क्या है आयोटा, टर्म कितनी है 13, टर्म कितनी है 13 -1 अपॉन में कितना बेटा आयोटा माइनस, प्लस देखो यहाँ कितना है आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कितनी है आयोटा स्क्वायर, रेशियो कितना है बेटा आयोटा, टर्म्स कितनी है 13 -1 अपॉन में आयोटा -1, ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने कहा कि जब भी पावर कुछ होगी तो 4 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो 4 से डिवाइड, जो रिमाइंडर है लिख दो, है ना। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो आयोटा -1 अपॉन में आयोटा -1 प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे कितना है आयोटा -1 अपॉन में आयोटा -1, भाई इससे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा बेटा क्या है आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आयोटा -1 हमारा क्या आ गया बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। सब बच्चे बात समझ गए, लिखो सब बच्चे एक बार। हाँ बेटा तो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है, आपके पास सवाल है अगला, बिल्कुल सेम जो अभी आपने फॉर्मूला अप्लाई करा उसी पे है। आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 6 से लेके 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 2n+1 टर्म्स हैं। कितनी बेटा? 2n+1 टर्म्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए मेरी बात मानिएगा, यहां पे हम कह रहे हैं कि a क्या है? आयोटा स्क्वायर। बेटा r भी क्या होगा? आयोटा स्क्वायर। r क्या होता है? कॉमन रेशियो। जैसे AP में आप निकालते हैं कॉमन डिफरेंस A2 - A1 करके, वैसे यहां पे आता है कॉमन रेशियो A2/A1 करके। क्या आपने भी सीख लिया है? हाँ सीख लिया है कि AR की पावर n-1 अपॉन में R-1 क्या होता है बेटा? सम होता है किसी भी GP का। अभी सिखाया आपको मैंने। अब यहां पे टर्म्स कितनी है? 2n+1 टर्म्स हैं। तो बेटा क्या बोलेंगे? आयोटा स्क्वायर, बताओ बेटा, R की पावर n, तो R भी कितना है? आयोटा स्क्वायर 2n+1 -1 अपॉन में R-1, आयोटा स्क्वायर -1। तो आयोटा स्क्वायर, देख बेटा, आयोटा की पावर 4n+2 -1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर -1 है ना बेटा। अब तुम्हें ना साफ साफ बात दिख रही है कि ये जो आयोटा की पावर 4n+2 है भाई साहब, ये आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर है ना भाई। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ये कितना है? आयोटा स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, फिर आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन में कितना बेटा? आयोटा स्क्वायर -1, इससे कैंसिल। बेटा आयोटा स्क्वायर क्या आ गया? आंसर। और क्या होता है आयोटा स्क्वायर? -1। तो मेरा इसका आंसर कितना आ गया बेटा? -1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट बात। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने आपसे एक बात कह दी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि -√2 इंटू -√2, -√2 इंटू -√2। अब कुछ लोग ये अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें कि √a इंटू √b इज √ab, तो ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? मैंने आपको बताया कि ये तभी अप्लाई हो सकता है इफ, ओनली इफ √a इंटू √b जो है √ab तभी होता है जब या तो a या तो b क्या हो? पॉजिटिव। कोई दोनों पॉजिटिव हो जाए तब भी हो सकता है, या कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, दो नेगेटिव में अप्लाई ये नहीं हो सकता। देखो क्या होता, वरना आप कहते सर √a इंटू √b, ये लो सर, तो -2 इंटू -2 क्या आता है? ये 4। इसका कितना आता है? 2। अब वैसे कितना आता? क्या इस -√2 को आप √2 आयोटा बोल सकते हो? बोल सकते हो। क्या इसको भी आप √2 आयोटा बोल सकते हो? अब ये √2 इंटू √2 2 होता, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता, बेटा कितना होता? -2। अब बेटा ये 2 होता और ये -2 होता, क्या ये सही होता? है ना, एक की दो वैल्यू आ गई, साक्षात क्या है? गलत है ये तो, है ना। तो इसका मतलब कुछ तो रूल था, कंडीशन थी, तो बेटा कंडीशन क्या है? तो ये सही आंसर है इसका और ये गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों नेगेटिव थे और मैंने क्या लगा दिया? √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b लगा दिया। ठीक बेटा, ये बात आपको रहेगी याद, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब मैंने कहा कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेटा समझना, प्लीज समझना। अब हम लोग एक टर्म सीखते हैं, कॉन्जुगेट।
बेटा कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? मिरर इमेज, क्या बेटा? मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा यह है मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। बेटा ये मतलब है कॉन्जुगेट का, मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। आप बेटा एक बात देखें, समझें, परखें। बेटा ये एक आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सेस, जिसको कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम बोलते हैं रियल एक्सेस। क्या बेटा? रियल एक्सेस, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका y आ गया, जिसको बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? इमेजिनरी एक्सेस। बेटा यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी एक्सेस। क्लियर? ठीक है। अब मैं कहता हूं कि आपने माना कि यहाँ पे z इक्वल टू कितना बेटा? x प्लस आयोटा y है। तो क्या यहाँ पे कोई नंबर x y लिख दूं? भाई आयोटा का तो बस सिंपल एक ही मतलब था कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। तो जब मैंने y को प्लॉट ही इमेजिनरी में किया तो मैं यहाँ पे y क्यों लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। तो कितना हो गया? एक्स वाई हो गया। ठीक, अब ये है एक्स एक्सेस। तो अब मुझे बताओ, मैंने कहा मिरर इमेज, क्या बेटा? मिरर इमेज यहाँ पे आ जाओ। अगर ये P है तो ये P डैश है, P डैश इसकी मिरर इमेज है। क्या बेटा? P डैश इसकी मिरर इमेज। तो पुत्र ये अगर x है तो y की इमेज कहां पर आ जाएगी बेटा? माइनस वाई पे। कहां आ जाएगी बेटा? माइनस वाई पे। बताओ कोई समस्या? बताओ कोई समस्या? तो बेटा ये कितना आ गया? P डैश, है ना। तो ये क्या, ऐसा कॉन्जुगेट आ गया। तो मैंने क्या देखा, इसका मतलब क्या है कि x एक्सेस से इसकी मिरर इमेज। तो मैंने ये देखा कि कुछ नहीं हो रहा, जो y वाला वैल्यू थी ना, जो क्या थी? y की जो वैल्यू थी उसका सिंबल चेंज हो गया था। उसका सिंबल, जो y की वैल्यू थी उसका सिंबल चेंज हो गया। ठीक है बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर z ये है तो z कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा? x माइनस आयोटा y। क्या होगा बेटा? अगर ये z है तो कितना बेटा? z x माइनस। क्लियर है बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। ऐसे ही अब मैं आपसे कह दूं कि एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 2 + 3 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा? 2 - 3 आयोटा। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया -2 - 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा? -2 प्लस, इसका सिंबल चेंज नहीं होगा बेटा, सिर्फ इसका सिंबल चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए मैं आपको कहता हूं कि z इक्वल टू 2 है, तो z कॉन्जुगेट भी कितना होगा बेटा? 2, क्योंकि सिंबल सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का चेंज होता है, x का चेंज नहीं होता है। तो यहां से मैं कुछ प्रॉपर्टीज बनाता हूं बेटा, प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से बेटा। पहली प्रॉपर्टी बेटा कि z और z कॉन्जुगेट अगर इक्वल हैं तो इट इंप्लाइज कि z इज प्योरली रियल। क्या है बेटा? प्योरली रियल है। इसका मतलब हुआ, इट इंप्लाइज कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? 0 है ना भाई। जब y होगा ही नहीं, जब आयोटा की वैल्यू होगी ही नहीं, तो सिंबल भी चेंज नहीं होगा। सेकंड बात z प्लस z कॉन्जुगेट। देखो z कितना है बेटा? x प्लस आयोटा y। z कॉन्जुगेट कितना है बेटा? x माइनस आयोटा y। ठीक है, आप दोनों को जोड़ दो, तो क्या बचेगा? क्या बचा? 2x। क्या बचा? 2x। तो इसका मतलब z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू twice of real part of z. z plus z conjugate is equals to twice of real part of z. थर्ड,
अगर आप z माइनस जेड कॉन्जुगेट करो, है ना बेटा, तो देखें उज्जवल, तो क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स से एक्स गया कितना बेटा, 2 आयोटा वाई। तो z माइनस जेड क्या होगा बेटा, आयोटा टाइम्स 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो उसकी वैल्यू है वो तो लिखोगे ना, वो तो y है ना, ठीक है, समझ रहे हैं। अगली बात, चलो अब हम लोग एक टर्म पे आते हैं, वो टर्म है मॉडुलस। क्या टर्म है बेटा, मॉडुलस। जैसे कि मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पे ओरिजिन, ये नंबर हो गया एक्स वाई, तो दुनिया को पता है बेटा कि ये जो होता है ये मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होती है बेटा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, ये लेंथ वाई है, ये लेंथ एक्स है, तो कितना होगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बेटा z इक्वल्स टू अगर x प्लस आयोटा वाई है, तो z का मॉड कितना होगा बेटा, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बात, कोई समस्या कोई परेशानी कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अब तुम ये देखो, मेरे पास मैं ना z इंटू करता हूं z कॉन्जुगेट। क्या करता हूं बेटा, z इंटू z कॉन्जुगेट। z क्या है बेटा, x प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट कितना बेटा, x माइनस आयोटा वाई, a प्लस बी a माइनस बी कितना बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हुआ बेटा एक्स स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बेटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर, -1, तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना, तो जब ये ऐसा बना तो क्या ये मॉड जेड का स्क्वायर नहीं कहला रहा, कहला रहा ना बेटा। तो मेरे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी आई बेटा, वो कितनी आ गई कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना होता है बेटा, मॉड जेड का स्क्वायर। क्या होता है, मॉड जेड का स्क्वायर। तो मैं इसके आधार पे एक आधे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं ताकि समझ में आपको आ जाए, सही है। रुकना भी बेटा, भी करता हूं मैं। हाँ देखिए, चलिए सवाल पहला, इसके बेस पे सवाल देखते हैं। सवाल कि लेट कर लीजिए मॉड ऑफ जेड आई इज इक्वल्स टू आई, इज इक्वल्स टू आई। अब 16 टाइम्स ऑफ z1 z2 z3, 9 टाइम्स ऑफ z1 z2 z4, 4 टाइम्स ऑफ z1 z3 z4, फिर z2 z3 z4 इज इक्वल्स टू 48। कहता है देन वैल्यू ऑफ 1 बाय z1 का कॉन्जुगेट, 1 बाय z2 का कॉन्जुगेट, 1 बाय z3 का कॉन्जुगेट, सॉरी 1 नहीं, यहाँ 4 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 16 था, z4 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ठीक है। देखते हैं बेटा क्या होगा। क्या हमने एक बात देखी है, हाँ बिल्कुल देखिए कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी देखी अपन ने, पक्का।
अब मॉड z क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि मॉड z1 की वैल्यू 1 होगी, है ना। मॉड z2 की वैल्यू कितनी, मॉड z2 की वैल्यू 2 होगी। तो मॉड zi इज इक्वल टू i है ना, आपने i को 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, 3 रखा तो 3, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मॉड z3 है वो 3 है, और जो मॉड z4 है वो कितना बेटा, 4 है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो अब मैं यहां पे बोलूंगा कि भाई लोगों, ये हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है 16 z1 z2 z3 है ना, मैं ना इसमें से z1 z2 z3 z4 कॉमन ले लेता हूं इस इक्वेशन में से, फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब मैंने इसे कॉमन लिया तो ये बेटा ये क्या बन गया मेरे पास, 16 टाइम्स ऑफ, यहां पे तो z1 है, z2 है, z3 z4 नहीं है, तो z4 डिवाइड में आ गया। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। प्लस 9 टाइम्स ऑफ 9 अपॉन z3, पर 4 अपॉन में, सॉरी यहां पे 4 अपॉन में z2, और यहां पे 1 अपॉन में z1 आ जाएगा। क्लियर है। ये जो मॉड में मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टी होती है कि सो आप मॉड z1, मॉड z2, मॉड z3 एंड मॉड z4 बोल सकते हो, ठीक है। यहां पे अभी आपको मैंने सिखाया कि जो z इंटू जेड कॉन्जुगेट ऑफ मॉड z का स्क्वायर है, तो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, मॉड z1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, मॉड z1 का स्क्वायर। बताओ कोई समस्या है, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है ना, ठीक है। तो क्या मैं z1 को मॉड z1 का स्क्वायर अपॉन में z1 कॉन्जुगेट बोल सकता हूं, यहां डिवाइड में ले गए। बताओ कोई समस्या, क्या मैं मॉड z2 को z2 के मॉड का स्क्वायर अपॉन में z2 कॉन्जुगेट बोल सकता हूं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पक्का, बहुत बढ़िया बात। तो इस तरीके से इस यहाँ पे वैल्यू रखो, रिप्लेस करो वैल्यूज को, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि ये बन गया 16 टाइम्स ऑफ z4 कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो, मॉड z4 का स्क्वायर अपॉन में था, तो ऊपर कितना आ गया, z4 का कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। फिर कितना आएगा बताओ बेटा, 9 z3 के मॉड का स्क्वायर इंटू कितना बेटा, z3 का कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया बताइए, 4 अपॉन में मॉड z2 का स्क्वायर, फिर कितना बेटा, z2 का कॉन्जुगेट, 1 अपॉन में मॉड z1 का स्क्वायर इंटू क्या बेटा, z1 का कॉन्जुगेट। क्लियर है। तो अब मॉड z1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, ठीक है। ये कितना आया, z4 कॉन्जुगेट, क्योंकि भाई z4 का 4 था मॉड, उसका स्क्वायर 16, कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या बचा, z4 का मॉड, फिर बोलो बेटा, z3 का मॉड, z2 का मॉड और z1 का मॉड इज इक्वल टू कितना बेटा, 48। ये कितना है, ये कितना है, 24 है, ये कितना है, 24, इससे डिवाइड करा तो अब क्या होगा बेटा, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 का जो मॉड है
पूरे पे। चलो ऐसे लिख लो, Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट, Z4 का कॉन्जुगेट, क्या आ गया इक्वल टू 2। बताओ इतना समझ सबको आ गया? कोई दिक्कत है? आंसर इसका आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं है? चलो देखते हैं अब हमको निकालनी थी वैल्यू किसकी, इसकी निकालनी थी वैल्यू। हमें निकालनी थी वैल्यू इसकी। कौन? हाँ भाई देखो जरा एक बार सब बच्चे, भी आ गया ना? चलो इसको मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेता हूँ, गलती कहाँ हो रही है। हाँ इतना आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, चलिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू के लिए हाँ हो गया हो गया हो गया। आप क्या कर सकते हैं, आप इस इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन को देखो क्या क्या करूंगा यहाँ पे, Z1 से ऊपर और Z1 से नीचे कर दो इंटू, कर दो इंटू, प्लस इसको फिर देखो Z2 से इंटू और Z2 कॉन्जुगेट से इंटू कर दो ऊपर नीचे, नाइन Z3 था ना, तो Z3 से डिवाइड और Z3 से मल्टीप्लाई, फिर कितना बेटा 16 टाइम्स ऑफ, बोलो बोलो, बल्कि इससे करने की जगह इसी से कर लो, काम हो जाएगा। ये है ना हमारा, हाँ इससे हो जाता, उससे और इजी बढ़ जाएगा। Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, Z4 कॉन्जुगेट, ये 2 आया है ना। अभी काम खत्म, इसमें करो, इसमें करो Z1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर क्या होता है वो 1, क्या होता है वो 1। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आप चाहे तो पूरे पे लगा लें कॉन्जुगेट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पे लगा लें कॉन्जुगेट, कोई समस्या नहीं है। Z1 प्लस Z2 पूरे पे कॉन्जुगेट बन जाता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, क्लियर। और आप चाहे तो जैसे कि एक नंबर Z आपके पास कितना है x प्लस आयोटा वाई, एक नंबर है Z कॉन्जुगेट कितना बेटा x माइनस आयोटा वाई, इसका मॉड निकालो तो कितना आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉड निकालो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सेम ही तो आ रहा है ना। तो जो मॉड कॉन्जुगेट का है वही मॉड इस नंबर का भी आ जाएगा। बताओ कोई समस्या? क्या कहा मैंने, z का मॉड और z कॉन्जुगेट का मॉड मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो इस पूरे पे कॉन्जुगेट नहीं लगाया मैंने, ये कर दिया। क्यों करना है, इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे। ठीक है ना। अब क्या करूंगा मैं, अब Z1 कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, Z2 कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, Z3 कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, Z4 कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। बेटा ये कितना है, मॉड Z1, क्या है ये मॉड Z1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1, ये कितना होगा बेटा मॉड Z2 का स्क्वायर विच इज 4, बेटा ये कितना है मॉड Z3 का स्क्वायर कितना 9, ये कितना बेटा मॉड Z4 का स्क्वायर 16, बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको एक बार सवाल दे देता हूँ एक और ऐसा खुद ट्राई करने के लिए, फिर जब वो आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर मैं बताऊंगा। क्या हुआ, दिक्कत है?
एक बार पहले इसी क्वेश्चन को खुद से लिख के देखना, फिर उसके बाद आप ये सवाल ट्राई करना कि Z1 का मॉड, Z2 का मॉड और Z3 का मॉड, अब तीनों इक्वल हैं, अब तीनों मॉड इक्वल हैं, और वो कह रहा है कि 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, इसका भी मॉड कितना है, ये सब इक्वल है और इनकी वैल्यू कितनी है, 1। कहता है देन मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज, पहला इक्वल्स टू 1, दूसरा लेस देन 1, तीसरा सी ऑप्शन ग्रेटर देन 1, और डी ऑप्शन इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, इसे ट्राई करें, बिल्कुल जैसा आपने अभी किया सेम सवाल है, बताएं आपका आंसर क्या आ रहा है। हाँ बेटा, तो ये सवाल हम देख रहे थे, तो मॉड Z सबका मॉड क्या है, 1 के इक्वल है ना। तो यार ये बात पक्की हो गई कि मॉड Z1 इक्वल्स टू 1 है, मॉड Z2 भी इक्वल्स टू 1 है, और मॉड Z3 भी इक्वल्स टू 1। तो मॉड Z1 का स्क्वायर भी 1, मॉड Z2 का स्क्वायर भी 1, और मॉड Z3 का स्क्वायर भी 1। ये कितना हो जाएगा, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1। तो Z1 का कॉन्जुगेट होता है 1/Z1, Z2 का होता है कॉन्जुगेट 1/Z2, और Z3 का होता है कॉन्जुगेट 1/Z3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इस बात में, सही। अब यहां पर भी अगर आप देखें, यहां पे भी आप देखें तो ये जो 1/Z1 है क्या बन जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट, भाई इसकी हेल्प से ये 1/Z1 क्या बन चुका है, Z1 कॉन्जुगेट। ये क्या बन चुका है, Z2 कॉन्जुगेट। ये क्या बन चुका है, Z3 कॉन्जुगेट। इसका मतलब कि इस पूरे पे क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। इस पूरे पे क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। अब इस पूरे का कॉन्जुगेट, भाई ये इक्वल टू 1 था ना, और अभी मैंने कहा कि Z का मॉड और Z कॉन्जुगेट का मॉड दोनों का सेम होते हैं। तो अगर कॉन्जुगेट का मॉड भी 1 है तो इसका भी मॉड कितना होगा बेटा, सब बच्चे बात से सहमत हैं, कोई दिक्कत की बात किसी बच्चे को पक्का नहीं है ना, है ना। चलिए सही, सवाल देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of equation z की पावर 3 प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, ऐसे में ऐसे हर सवाल में आपको करना क्या होगा, आपको z को एज्यूम कर लेना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं, हम z को एज्यूम कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू कितना बेटा, x प्लस आयोटा वाई। z कितना हो गया, x प्लस आयोटा वाई। तो अभी z का क्यूब है बेटा, तो देख x प्लस आयोटा वाई का क्यूब प्लस x माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट क्या होता है, सिंबल चेंज कर देना, है ना। ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब बेटा दो अगर ना कुछ 0, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल पार्ट भी 0 है, उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ठीक है, अब देखते हैं a क्यूब बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, है ना बेटा। यहाँ पे प्लस x माइनस आयोटा y बराबर कितना बेटा 0। अब देखो a³ बेटा, आयोटा क्यूब कितना होगा माइनस आयोटा कितना होगा, तो माइनस आयोटा y³ 3x² y आयोटा, बेटा आयोटा का कितना होता है -1, तो -3xy का स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा y बराबर 0। अब देखो ये रहा x³ माइनस 3xy का स्क्वायर प्लस x, भाई ये क्या है रियल पार्ट, क्या है ये रियल पार्ट। अब जितना भी इमेजिनरी पार्ट है साथ में लिख दो। तो मैं एक काम करता हूं, माइनस आयोटा कॉमन लेता हूं, y³ प्लस y माइनस 3x² ये कितना बेटा 0। अब ये 0 है तो रियल पार्ट भी 0 होगा। भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब है, जब रियल पार्ट भी 0 है और बताओ बेटा इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। अगर रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 तो x² माइनस 3y² प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां से y कॉमन लिया तो y² प्लस 1 माइनस 3x² बराबर 0। अब देखें बच्चों, देखें क्या होगा, इसे मान लेते हैं पहली इक्वेशन। तो फ्रॉम 1, कहां बेटा फ्रॉम 1 x 0 होगा तो ये भी 0, x² माइनस 3y² प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब और इसे अगर मैं 2 मान लूं, इसे अगर मैं 2 मान लूं, सही है, तो क्या होगा फ्रॉम 2 y इक्वल टू 0 एंड y² प्लस 1 माइनस 3x² इक्वल टू 0। कोई समस्या है, पक्का समस्या नहीं है। अब देखो इसके आएंगे शायद 5 सॉल्यूशन आएंगे, कितना आएंगे एक बार देखता हूं, इसके 5 सॉल्यूशन आएंगे, 5 सॉल्यूशंस। ठीक है ना, देखो कैसे, आपने x को 0 पुट करा, यहां रखा, तो माइनस 3y का स्क्वायर, देखो एक तो हो ही गया ना x0 y0, एक क्या हो गया x0 y0। ठीक है, फिर आपने x को यहां पे 0 पुट कर दिया तो कितना हो गया y² प्लस 1 माइनस 3x², कितना बेटा छोड़ दो, यहां रहोगे तो कुछ नहीं आएगा, y आ जाएगा y² इक्वल टू -1। ये पॉसिबल नहीं है भाई, y तो रियल नंबर था, क्या आएगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव कुछ आएगा, है ना। x को फिर यहां 0 पुट करा, यहां 0 पुट करा तो 0 रखा तो -3y का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना बेटा 0, y² इक्वल्स टू 1/3, तो यहां से कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 1/√3, तो 1 0 ये रहा। अब कितना आ गया, तो 0 प्लस 1/√3 आयोटा आ गया, है ना, और एक कितना आ गया 0 माइनस 1/√3 आयोटा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। अब देखो, अब y0 पुट करें यहां पे, तो 1 इक्वल कितना है बेटा 3x²। अब 2 रूट्स तो ये रहे, एक रूट ये रहा, 2 रूट यहां से भी आएंगे, कितने रूट आ गए 5, कितने आ गए 5। और वैसे भी ना z की पावर n प्लस z कॉन्जुगेट बराबर 0 में मोस्टली में n प्लस 2 रूट्स आते हैं, कितने आते हैं बेटा, तो 3 जमा 2, है ना। तो चेक कर लेते हैं,
एक और सवाल चेक कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स फॉर इक्वेशन z की पावर 2 प्लस z कॉन्जुगेट बराबर 0। यहां देख क्या होगा, यहां होगा लेट कर ले z को x प्लस आयोटा y मान ले। अब ये मान ले z को, है ना, तो अब देख x प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा y बराबर कितना बेटा, 0 है। ठीक है, अब देख a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x माइनस आयोटा y बराबर 0। एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, फिर प्लस 2xy माइनस वाई आयोटा बराबर 0। यहाँ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ y कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 आयोटा बराबर 0। अब देखें फिर से, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स भी 0 हो गया और y इंटू 2x माइनस 1 भी कितना हो गया, 0। बोलो बोलो, हाँ ठीक है। तो अब कितना जाएगा यहां से, या तो अब यहां से क्या होगा, या तो y 0 या फिर 2x माइनस 1 0। यहां से कितना आ गया x, 1/2। कितना आ गया x, 1/2। तो बेटा अगर y 0 है, यहां पर रख के देख ले, रख के देख, तो x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 आ गया। यहां से तूने x कॉमन लिया तो x प्लस बराबर 0 आ गया, तो यहां से x 0 आ गया और x कितना आ गया बेटा, -1। रूट्स क्या बने देख, y 0 था ना, तो 0 प्लस 0 आयोटा है ना, उसके बाद y 0 है ना, तो -1 प्लस 0 आयोटा। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है 1/2। कहां पे, इस इक्वेशन में रखें, तो 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर 0। 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। बेटा कैल्शियम आ गया 8, यहाँ पे रखा 2, यहाँ रखा 4, वाई स्क्वायर। बेटा 6/8 इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/4। वाई कितना आएगा, प्लस माइनस √3/2। बेटा फिर से x क्या था, 1/2 था, रूट्स क्या आ गए, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा और 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। दो रूट्स ये रहे, दो रूट्स ये रहे, 4 रूट्स आ गए। z की पावर n प्लस 2 थे ना बेटा, याद है, तो 2 प्लस 2 कितने आ गए, 4 रूट्स आ गए। ठीक बेटा जी, सबको बात समझ आई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। कह रहा है कि सवाल है, क्वेश्चन है आपके पास में, लेट कर लो कि z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट z का स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा मॉड z का स्क्वायर, है ना, वेयर z लाइज ऑन द, वेयर z लाइज ऑन द। तो आपके पास इक्वेशन है पहला, रियल एक्सिस, या रियल एक्सिस पे कोई वैल्यू कब लाई करेगी, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो मतलब y इक्वल टू 0 अगर आगे तो क्या होगा, रियल एक्सिस होगा, है ना। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड में क्या है, लाइन y इक्वल टू x है,
थर्ड में क्या है बेटा, लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है, और d कितना है बेटा, इमेजिनरी एक्सेस। क्या बेटा, इमेजिनरी एक्सेस। तो ये जेई मेंस 2020 का सवाल है, ठीक है ना, जेई मेंस 2020 का सवाल है। देखते हैं बेटा क्या होगा इसमें। इसमें होगा ये बेटा, चलो, सच दैट z स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा z, लेट z इक्वल्स टू कितना बेटा, x प्लस आयोटा वाई। तो z का स्क्वायर कितना होगा बेटा, बस हो गया बेटा, मॉड z कितना, मॉड z बताओ, रूट के अंदर कितना बच्चे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू मॉड z का स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। लिखना बच्चे सब कुछ, तो ये जाएगा सबको सही है ना, हाँ सबको सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरफ लेके आओ सब बच्चे, सबको इस तरफ ले आओ, क्या हो दिक्कत बेटा, यहां आ जाएंगे या फिर इसको वहां ले जाएंगे, फिर इसको यहां ले जाओ, माइनस कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस 2xy, यहाँ कितना हो गया बेटा, आयोटा बराबर 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, माइनस ये कितना हो बेटा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आयोटा बराबर 0। बेटा क्या यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, ये कितना हो गया बेटा, एक्स प्लस वाई, फिर माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा बराबर 0। तो बेटा यहां से है, अच्छा तो हाँ यहां से हमारा आ जाएगा कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 0। कुछ कंडीशन दी होनी चाहिए, वरना ये भी 0 बन सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। है ना, वैसे तो यही आ रहा है, x इक्वल टू वाई आ रहा है, पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहां से भी कितना आ रहा है, x माइनस वाई 0 आ रहा है ना, यहाँ पे भी अगर मैं इक्वल रखूंगा तो रियल पार्ट क्या 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ये ठीक है, ठीक है, कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो y इक्वल कितना आ गया, x आ गया। तो ये किस पे लाई कर रहा है बेटा, लाइन कहां से हट गया, क्योंकि यहाँ पे मॉड z का स्क्वायर था ना, यहाँ पे मॉड z का स्क्वायर था, इसलिए हट गया वो स्क्वायर रूट। ठीक है, समझे। और सवाल देखते हैं बेटा, सब बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लेट z इक्वल्स टू, सब ट्राई करें, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर where x and y are integers, where x and y are integers, then the area of rectangle whose vertices are z into z conjugate का क्यूब
प्लस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड क्यूब बराबर 350 इज, ऑप्शंस हैं, सब ट्राई करें एक बार। 48, 32, 40, 80, सब ट्राई करिए। चलो देखो क्या होगा। लेट कर लो z को फिर से कितना मान लो बेटा, x प्लस आयोटा वही मान लेता हूँ, है ना। बात को समझ में आती है। थोड़ा सिंप्लीफाई इसको मैं कर लेता हूँ। z इंटू जेड कॉन्जुगेट का क्यूब है, z कॉन्जुगेट का क्यूब इंटू जेड है बराबर 350। क्या मैं यहां से z इंटू जेड कॉन्जुगेट कॉमन ले लूं? क्या मैं इसे कॉमन ले लूं, है ना बेटा। अगर मैंने इसे कॉमन लिया तो यहां कितना होगा, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस, सेम लिख दिया ना बेटा, ये z पे क्यूब है। किस पे क्यूब है ये z पे क्यूब है ना। कितना होगा बेटा फिर, z का स्क्वायर इक्वल टू 350। सबको पता है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, मॉड z का स्क्वायर। अगर ये मैंने माना हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर बराबर कितना बेटा 350। तो मॉड z का स्क्वायर देख बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसके बाद अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 350। बेटा इससे कैंसिल हो रहा है कैंसिल। तो मॉड z का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बेटा 2x स्क्वायर। बेटा क्या है आयोटा स्क्वायर, क्या है -1, कितना आयोटा स्क्वायर है -1, तो कितना बेटा -2y का स्क्वायर इक्वल टू 350। उत्तर यहां से 2 कॉमन ले लो, मॉड z का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 350। अब कितना बनेगा बताओ, मॉड z का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा, बोलो 175। मॉड z क्या होता है बेटा, मॉड z कहीं मिस्टेक है क्या, कहीं मिस्टेक है। तो भाई कितना है, मॉड z का स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कुछ भयंकर तो बन रहा है, ऐसा कोई नंबर जिसके कितना आ रहा है 175। फैक्टर क्या बनते हैं 175 के, देखो एक बार। फाइव से करेंगे तो 5 3 तो 25 इंटू 7, इसे तुम क्या लिख दो 25 इंटू 7। हाँ देखो ऐसे ना, इसे हिडन ट्रायल से करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब 25 इंटू 7 कर लो, 16 इंटू 9 कितना होता है, उतना नहीं, थोड़ा 25 इंटू 7 ही होता है। 25 इंटू 9 7, 25 इंटू 7। अब देख, अगर x तेरे पास में 5 हो और y तेरे पास में 4 हो, कितना हो 4, तो समझ रहा है 25
नहीं 25 नहीं, 3 और 4, 4 मान इसको 3 मान ले, 16 और 9, 25, 16 माइनस 9 27, ऐसे, ठीक है, ऐसे जुगाड़बाजी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कितना आ गया 4 और कितना आ गया वाई स्क्वायर 9, सॉरी एक्स स्क्वायर आ गया 16 और कितना आ गया वाई स्क्वायर 9। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा ऐसे ब्रेक करना होता है कि सेम नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बन जाए, सेम नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बन जाए, इस सबको रूट्स मिल जाते हैं जहां पे टफ बन जाए फैक्टर्स करना, ठीक है, काम इससे इजी हो जाता है। अब यहां से आपके पास x कितना आ गया +-4, यहां तक y कितना आ गया +-3। अब रूट क्या बने 4 और 3, 4 और -3, -4 और 3, अब बताओ -4 -3, -4 -3, देखें बेटा, है ना। अब वो कह रहा है देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यार आसान है यार, देख मान ले ये आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x4 y3 यहां आ जाएगा, x4 y -3 यहां आ जाएगा, तो देखो यहां पे कितना है -4 3, ये लेंथ 8 हो गई, ये विड्थ 6 हो गई, तो 8 × 6 48 मेरा क्या आ गया बेटा एरिया, है ना बेटा, तो 48 क्या आ गया इसका एरिया आ गया, समझे, ठीक है बेटा। सब लिखो इसे फटाफट से।